गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो देखिए, इन दिस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम अपने को गिवन है, फिनोल। आपको गिवन है यहाँ पे फिनोल, और फिनोल का रिएक्शन यहाँ पे ब्रोमिनेशन कराया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। देखिए, कार्बन डाइसल्फाइड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अब ये जो OH ग्रुप होता है, ये प्लस एम फैक्ट यहाँ पे क्रिएट करता है। प्लस एम फैक्ट की वजह से ये सभी पोजीशन को एक साथ एक्टिवेट कर देता है। तो अगर हम इसके रेट को यहाँ पे डिक्रीज करना चाहेंगे तो ये जो ब्रोमिनेशन रिएक्शन है, इसको हम नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कराते हैं। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में अपने को जो प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज मोनोब्रोमो प्रोडक्ट। ठीक है, दिस OH ग्रुप इज ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग। तो अगर हम ब्रोमीन का रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड जो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसकी प्रेजेंस में अगर कराते हैं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलने वाला है अपने को, दैट इज मोनोब्रोमो प्रोडक्ट। मीन या तो ब्रोमीन पैरा पोजीशन पे अटैच होगा या ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अटैच होगा। मतलब यहाँ पे हमें मोनोब्रोमो प्रोडक्ट मिलने वाला। जो मेजर प्रोडक्ट रहता है वो हमारा यहाँ पे पैराब्रोमोफिनोल, और जो माइनर प्रोडक्ट रहता है यहाँ पे वो ऑर्थोब्रोमोफिनोल। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे ब्रोमीन वाटर, और अगर हम फिनोल का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ, दैट इज वाटर यहाँ पे कैसा सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो ब्रोमीन अटैच हो जाएगा वो सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ट्राइब्रोमो फिनोल मिल जाएगा। ट्राइब्रोमोफिनोल प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे फाइनल रहेगा, दिस वन। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन मैच करें, दिस इज Y एंड दिस इज X, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन मैच करें तो 4th इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Which of the following molecule is least resonance stabilized? ठीक है, चलिए वन बाय वन सभी एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। दिस इज डबल डबल डबल। यहाँ पे ये इधर मूव करेगा तो यहाँ पे भी रेजोनेंस पॉसिबल है। अगर यहाँ पे हम बात करें, ये डबल बॉन्ड इधर, ये इधर, ये इधर, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस पॉसिबल है। डबल डबल डबल। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दो दो मिथाइल ग्रुप अटैच है और इसकी वजह से यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इन दिस स्ट्रक्चर रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल इन दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज जो है अपना, दैट इज 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कार्बेन आयन
इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो हमें जो कार्बेनाइल है इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अरेंज करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बेनाइल की, दिस कार्बेनाइल, ठीक है। तो दिस इज एरोमेटिक कार्बेनाइल। ये कैसा कार्बेनाइल है? एरोमेटिक कार्बेनाइल, एरोमेटिक सिस्टम है, दिस इज एरोमेटिक कार्बेनाइल। तो दिस इज हाईली स्टेबलाइज, सबसे ज्यादा जो स्टेबलाइज होगा दिस एरोमेटिक कार्बेनाइल, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो एस ऑप्शन अपने को या तो सेकंड में दिख रहा है या थर्ड में दिख रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट और फोर हमारा नहीं हो सकता। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं, यहाँ पे सेकंड नंबर पे हम देखते हैं यहाँ पे दिस इज बेंजाइलिक कार्बेनाइल, बेंजाइलिक कार्बेनाइल। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है। और कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो कौन ज्यादा स्टेबलाइज होगा? दिस एरोमेटिक कार्बेनाइल इज मोर स्टेबल। क्यों ज्यादा स्टेबलाइज होगा? क्यों? बिकॉज इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वली होता है, तो इसलिए दिस S इज द हाईएस्ट स्टेबलाइज। S के बाद आ जाएगा अपना Q, S Q, तो 2 और 3 दोनों हो सकते हैं। अब इसके बाद चेक करते हैं P और R को। तो जो R मॉलिक्यूल है अपने पास, दिस वन, दिस इज बेंजाइलिक कार्बेनाइल, बेंजाइलिक नहीं सॉरी एलाइलिक कार्बेनाइल। तो दिस एलाइलिक कार्बेनाइल, ये भी कैसा कार्बेनाइल है? रेजोनेंस स्टेबलाइज। ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बेनाइल, ठीक है। 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी का अगर हम बात करें यहाँ पे, तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर बन जाएगा अपने पास, सबसे ज्यादा आ जाएगा S, S के बाद Q, Q के बाद R और R से सबसे कम P, ठीक है। दिस इज विनाइलिक कार्बेनाइल। यहाँ पे तो कोई रेजोनेंस हो ही नहीं पाएगी, तो ये सबसे कम जो नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे स्टेबलाइज होगा। तो अगर हम ऑप्शन मैच करें SQRP, SQRP, दैट इज थर्ड इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए काफी अच्छे क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटाइन इज मोस्ट स्टेबल? तो कैटाइन की अगर हम बात करें तो ये कैटाइन की अगर हम देखें, हाउ मच व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कार्बोकैटाइन? 1 2 3, 3 डिग्री। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? 2 अल्फा, 3 3 2 अल्फा हाइड्रोजन 8। इसको अगर हम यहाँ पे चेक करें, दिस इज 3 डिग्री और नेक्स्ट में 3 अल्फा 3 अल्फा, ठीक है, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन 6, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6। लेकिन यहाँ पे, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो OH ग्रुप है, क्या ये यहाँ पे बैक रेजोनेंस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अभी OH ग्रुप यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगाएगा? ये OH ग्रुप लगाएगा यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। और माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये जो कार्बेनाइन है ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये कार्बेनाइन क्या हो जाएगा? हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें, दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री और 3 डिग्री है। अल्फा हाइड्रोजन हम चेक करें 3 और 2 यहाँ पे, दैट इज 5, अल्फा हाइड्रोजन 5। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा अच्छा काम और हो रहा है, दैट इज बैक रेजोनेंस, ठीक है। बैक रेजोनेंस हो रही है यहाँ पे। और कार्बोकैटायन इज हाईली स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग से जो रेजोनेंस मिलता है कार्बोकैटायन को, वहां पे कार्बोकैटायन हाईली स्टेबलाइज होता है। तो कार्बोकैटायन इज हाईली स्टेबलाइज्ड बाय
हाईली स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग, ठीक है, बैक बॉन्डिंग। फोर्थ को अपन चेक करें, लास्ट वाले को अगर हम यहाँ पे चेक करें तो लास्ट वाला व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस 1 2 3, ये भी 3 डिग्री। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन 3 3 2 अल्फा हाइड्रोजन दैट इज 8। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग से जो स्टेबलाइज हो रहा है कार्बोकेटाइन थर्ड में, वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, साथ में उसके पास अल्फा हाइड्रोजन 3 डिग्री है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करें जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड होता है ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, चाहे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो चाहे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ तो सबसे ज्यादा होता है, ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। एंड दिस इज मोस्ट स्टेबल एसिड, मोस्ट एसिडिक, ठीक है। चाहे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो चाहे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट होता है और ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये जो आपका ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड जो होता है दिस इज मोस्ट एसिडिक, ये हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। यहाँ पे ग्रुप चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगाओ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग लगाओ उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला तो सबसे जो ज्यादा होगा हमारा फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट कहाँ है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में, इसका मतलब थर्ड और फोर्थ तो नहीं हो सकते। अब चेक करते हैं फर्स्ट और सेकंड को, ठीक है। अब यहाँ पे मेटा पोजीशन से ओनली माइनस आई इफेक्ट ऑफ रेट होगा, ठीक है। और अगर हम पैरा पोजीशन से देखें तो प्लस एम विल डोमिनेट ओवर माइनस आई, ठीक है। और प्लस एम इफेक्ट डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, प्लस एम इफेक्ट डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम सेकंड और थर्ड को कंपेयर करें तो सेकंड इज द मोर एसिडिक। तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ का यहाँ पे ऑर्डर बनाते जाएं तो सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट, फिर सेकंड। अब अगर हम थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करें तो यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट लगा हुआ है और प्लस एम इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, ये ग्रुप यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे जो O और H के बीच का बॉन्ड होगा दिस इज स्ट्रॉन्ग, और अगर O और H के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो रिमूवल ऑफ H प्लस इज डिफिकल्ट, रिमूवल ऑफ H प्लस इज डिफिकल्ट। और अगर रिमूवल ऑफ H प्लस डिफिकल्ट हो जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, दैट इज डिक्रीज कर जाएगा। और यहाँ पे अगर हम फोर्थ में देखें तो कोई भी ग्रुप यहाँ से अटैच नहीं है, ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। तो इसका मतलब थर्ड में प्लस एम इफेक्ट की वजह से जो थर्ड का एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा वो फोर्थ से कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें ऑर्डर मैच करें फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, ठीक है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दिस कीटोन, यहां पे बोल रहा है दिस कीटोन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू दिस। कीटोन को मतलब यहाँ पे CO ग्रुप को CH2 में रिड्यूस किया जा रहा है, CO ग्रुप को CH2 में रिड्यूस किया जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे रेड फॉस्फोरस HI यूज करें तो बिल्कुल सही बात है, ये CO को CH2 में रिड्यूस कर देगा। अगर मैं यहाँ पे वुल्फ-किस्नर रिडक्शन करूं तो ये भी CO को CH2 में रिड्यूस कर देगा। क्लीमेंसन रिडक्शन यूज करूं तो ये भी CO को CH2 में रिड्यूस कर देगा। अगर मैं LiLH4 यहाँ पे यूज करता हूं तो LiLH4 के केस में देखिए यहाँ पे कुछ और ही प्रोडक्ट अपने को मिलने वाला है। अगर हम यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर दें तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट अपने को मिलने वाला है ये क्या करता है, ये आपका कीटोन ग्रुप को अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है।
ये आपका कीटोन ग्रुप को अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है। तो इस केस में हमें कुछ और ही प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड दिस CO इनटू दिस CH2। तो करेक्ट आंसर इज 4। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज काफी अच्छा क्वेश्चन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। वन बाय वन देख लेते हैं। कन्वर्जन से क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 Vr2 और CCl4। तो ये एक अनसैचुरेशन टेस्ट भी होता है। जब हम ब्रोमीन को अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ऐड करते हैं तो उसका जो ब्राउन कलर होता है वो डीकलराइज हो जाता है। तो 1-2 पोजीशन पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन। तो फर्स्ट केस में दिस इज अवर ए प्रोडक्ट। अब इस ए का रिएक्शन हम कर रहे हैं यहाँ पे CH Br CH CH Br एंड CH2। हम क्या कर रहे हैं, इसका रिएक्शन कर रहे हैं एल्कोहलिक KOH के साथ। और एल्कोहलिक KOH से जो रिएक्शन होता है E2 रिएक्शन, ठीक है, अल्फा बीटा डिहाइड्रोहेलोजनेशन। क्या हो जाता है यहाँ पे, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, बेस गया इधर से प्रोटॉन को खाएगा, ये H अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पाई में कन्वर्ट कर देगा, ये Br यहाँ से लीव कर जाएगा। तो हमारे पास बन गया इधर CH Vr डबल बॉन्ड एंड दिस इज CH2। ये बन गया अपने पास। ठीक है, तो दिस इज आवर बी प्रोडक्ट। देखना काफी अच्छा रिएक्शन है। अब इस बी का जो रिएक्शन है, ये जो बी प्रोडक्ट बनता है अपने पास, इसको मैं ऐसे ओपन करके लिख रहा हूं। इसका रिएक्शन कर रहा हूं मैं सोडामाइड के साथ। सोडामाइड अपने को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पे QH से रिएक्शन नहीं हो पाएगा तो अपने को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन खाएगा, ये प्रोटॉन अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पाई में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा दैट इज दिस एसिटिलीन। ठीक है, तो एसिटिलीन इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो थर्ड इज आवर करेक्ट आंसर। थर्ड इज आवर करेक्ट आंसर। थर्ड इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन ऑन ओजोनोलिसिस गिव ए मिक्सचर ऑफ कीटोन ओनली। तो मिक्सचर ऑफ कीटोन अपने को चाहिए, वन बाय वन सबको देख देते हैं। यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3, और हम क्या करते हैं, इसको ओजोनोलिसिस कर लेते हैं। ओजोनोलिसिस कर लेते हैं, इसको यहाँ से ब्रेक कर दीजिए, और ब्रेक करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड। ठीक है, आपको क्या करना होता है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होता है इसको ब्रेक करके इसकी जगह डबल बॉन्ड वो यहाँ पे अटैच कर देना है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड मिल रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। हमारे से पूछा है मिक्सचर ऑफ कीटोन। सेकेंड वाले केस में अगर हम देखें, सेकेंड वाले केस में अगर हम यहाँ पे देखें, सेकेंड वाले केस में यहाँ से इसको ब्रेक करिए तो यहाँ पे भी अपने को कीटोन नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे भी अपने को कीटोन नहीं मिलने वाला है। एक मोल एल्डिहाइड प्लस दूसरा यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को, फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। थर्ड वाले केस में अगर हम देखें, थर्ड वाले केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम इस कंपाउंड का ओजोनोलिसिस कराते हैं, यहाँ से इसको ब्रेक करिए तो एक कीटोन प्लस दूसरा भी क्या बन जाएगा अपने पास यहाँ पे कीटोन। तो ये हमारा रिएक्शन हो सकता है, दैट इज थर्ड हमारा हो सकता है। इस तरह फोर्थ भी यहाँ पे देख लेते हैं।
फोर्थ का भी ओजोनोलिसिस करा देते हैं। तो ओजोनोलिसिस कराने पर यहाँ से इसको ब्रेक करिए तो ये भी क्या बन जाएगा अपने पास CH3CO CH3 और 2 मोल ऑफ एसीटोन अपने को मिल जाएंगे। तो फोर्थ भी हमारा आंसर होगा, थर्ड भी हमारा आंसर होगा जहाँ पे अपने को कीटोन मिल सकता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो C और D, तो C और D कहाँ पे है, दैट इज फोर्थ इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस रिएक्शन के अंदर अपने से बोला गया है, ये आपको गिवन है एक प्रोपाइन, और प्रोपाइन के ऊपर हम HBr का एडिशन कर रहे हैं। किसका एडिशन कर रहे हैं, HBr का एडिशन। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगी, मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगी। मेन जो नेगेटिव पार्ट होगा एडिंग रिएजेंट का वो वहां पे ऐड होगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और पॉजिटिव पार्ट वहां पे ऐड होगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो फर्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा आपके पास CH3 CBr एंड दिस इज CH2। सेकेंड स्टेप में फिर से एडिशन होगा यहाँ पे HBr का, तो Vr फर्दर वहीं पे ऐड होगा, सेकेंड हाइड्रोजन वहीं पे ऐड होता है जहां पे फर्स्ट ऐड हुआ होता है। ठीक है, रीजन प्लस इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है, तो CH3 CVr एंड CH3, तो दिस इज अवर ए प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारा ए प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट अपने को कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, दैट इज बी। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट अपने को कहां पे मिल रहा है, बी। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेकंड और फोर्थ हमारा आंसर नहीं हो सकता। चलिए सेकंड वाला रिएक्शन भी करा के देख लेते हैं। यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पे हम वाटर का एडिशन कर रहे हैं Hg+2 एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पे फर्दर मार्कोनिकॉफ एडिशन होती है, ये नेगेटिव पार्ट यहाँ पे ऐड होगा, ये पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे होगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा अपने पास, CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए ये क्या बन गया आपके पास, सेम कार्बन पे OH ग्रुप, सेम कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड, दिस इज इन ओल। ठीक है, डबल बॉन्ड के लिए इन, OH के लिए ओल, और इन ओल क्या हो जाता है यहाँ पे टॉटोमेरिज्म हो जाता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म होता है यहाँ पे। और टॉटोमेरिज्म होने के बाद जो हमारा इनोल था दैट इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन। तो ये हमारा कहाँ पे मिल रहा है, दैट इज इन डी पे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो करेक्ट ऑप्शन इज बी एंड डी। ठीक है, तो फर्स्ट इज आवर करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो देखिए इस रिएक्शन में सबसे पहले आपके गिवन है Me मतलब CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, और इसका रिएक्शन किया जा रहा है यहाँ पे NaNH2 के साथ। दिस NaNH2 इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, और बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को खाना। ये जो टर्मिनल एल्कीन के पास हाइड्रोजन है दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बेस इस प्रोटॉन को यहाँ से खाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड दिस नेगेटिव, और यहाँ पे Na इसको स्टेबलाइज करेगा। तो ये बन जाएगा अपने पास A। ठीक है, अब A का रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, A का रिएक्शन हम करा रहे हैं यहाँ पे ETBr, ET का मतलब इथाइल, दैट इज CH3 CH2 Br। ठीक है, यहाँ पे डेल प्लस चार्ज डेल माइनस चार्ज,
तो ये एक तरह से आपका SN2 रिएक्शन हो जाएगा। ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। Vr इज ए गुड लिविंग ग्रुप, तो Vr यहाँ से लीव कर जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड C CH2 CH3, तो दिस इज आवर B। तो देखते हैं कहाँ कहाँ ये प्रोडक्ट बन रहा है। A, तो A इज दिस वन और V इज दिस वन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज आंसर नंबर फर्स्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होता है, CH3 CH2 CH2 Cl, और इसका रिएक्शन यहाँ पे AlCl3 के साथ, क्लोरीन इसके ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा अपने पास CH3 CH2 CH2 Cl AlCl3 पॉजिटिव चार्ज, फिर ये Cl यहाँ से लीव करेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 CH and CH2। What is the degree of this carbocation? 1 degree, ठीक है। How many अल्फा हाइड्रोजन? 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर मैं यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं, तो हाइड्राइड शिफ्ट कराने के बाद मुझे जो कार्बोकेटाइन मिलेगा दैट इज 2 डिग्री विथ 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जब यहाँ पे होगा, पॉजिटिव डबल डबल CH3 लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन, और डीप्रोटोनेशन के बाद क्या बन जाएगा अपने पास यहाँ पे क्यूमीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं, आपसे बोल रहा है A इज एन प्रोपाइल बेंजीन, बिल्कुल गलत है। इट इज एन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, बिल्कुल सही बात है। A इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 4, ठीक है। तो बच्चों आज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस किए, नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।